नमस्कार बाल मित्रों, श्री एजेड कनेरिया प्राइमरी शाळा धोरण 6 विषय हिंदी। बाल मित्रों, पाठ 6 में हम आज पाठ 6 हिंदी में हमारा है न्याय। पाठ 6 में आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि वाजिद और अली ख्वाजा दोनों बहुत पक्के मित्र और पड़ोसी थे। वह दोनों जब एक बार अली ख्वाजा को यात्रा में जाना था तो अली ख्वाजा ने अपना घड़ा जो है वह वाजिद के घर में रख दिया था और वाजिद ने उसके घर में दावत की थी और वाजिद ने उस घड़े में से तेल जब तेल निकाल रहा था तो क्या हुआ कि तेल निकालते समय उसको नीचे सिक्कों जैसी आवाज़ आई और उसने नीचे तेल को दूसरे बर्तन में उलट कर देखा तो उसको नीचे सिक्के मिले। वो सिक्के उसने अपनी तिजोरी में रख लिए और तिजोरी में रखने के बाद उसने जो है जैसे तेल सुबह बाजार खुली तो वह उसने तुरंत ही तेल बाजार से लाकर और दूसरा तेल उसमें भर दिया। यहाँ तक अभी हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा है। अब हम आगे देखते हैं। वह जब अपने घर जाता है वाजिद, और वाजिद जाकर के अपने तेल का जो घड़ा था वह खोलकर देखता है और उसमें उसको सोने की मोहरें नहीं मिलती हैं। वह सिर पर हाथ रख कर के बैठ जाता है। वह उसको बहुत दुख होता है। वह तुरंत ही क्या करता है, वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपका उसी स्थान से मिला जहां आप रखकर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्र में कहा सुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। बाल मित्रों, इसमें जैसे ही क्या होता है कि वाजिद देखता है कि मेरे घड़े में जो सोने की मुद्राएं मोहरें थी वह नहीं है, तो वाजिद तुरंत ही अपने घर से वाजिद के घर जाता है। अली ख्वाजा जो है वाजिद के घर जाता है और वह जाकर के कहता है कि मैंने जो घड़े में सोने की मोहरें डाली थी वह मुझको वापस दो, मंगाता है वो। पर वाजिद जो है साफ कह देता है कि तुमने जैसे मुझको सील बंद किया हुआ डब्बा तुम स्वयं अपने हाथ से मेरे तहखाने में रख कर के आए थे, वैसे ही तुमने ही आकर के वहाँ से उठाया है। वह वहाँ का वहाँ ही रखा था। मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने उसमें से सोने की मोहरें ली हैं। इस प्रकार से दोनों मित्रों में झगड़ा होने लगा और झगड़ा की आवाज़ सुनकर आसपास के जो लोग थे वह लोग भी आ गए। अब क्या होता है कि ख्वाजा को जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा कि आप सभी काजी की अदालत में जाइए और इस झगड़े का निराकरण काजी साहब ही कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूत के अभाव में वह वहाँ से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा। 1 सप्ताह के बाद का समय सुनवाई के लिए रखा गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा प्रख्यात हो गया। क्या हुआ कि ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी दरख्वास्त रखी, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था कि उसने घड़े में सोने की मोहरें रखी थी। तो जब सबूत ना हो, अदालत में न्याय सबूत के आधार पर किया जाता है। सबूत मतलब ऐसी बात जो यह बात साबित कर सके कि इसमें सोने की मोहरें थी, उसे हम सबूत कहते हैं। तो जब उसे इस प्रकार की कोई भी बात नहीं मिली कि इसमें सोने की मोहरें थी, तो जो
काजी की अदालत थी, वहाँ से अली ख्वाजा को वापस कर दिया कि हम आपका न्याय नहीं कर सकते हैं। अब बगदाद के खलीफा के यहाँ उसने अपने अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली, सारे मामले पर विचार किया और विचार करके दोनों की बात सुन करके खलीफा ने 1 सप्ताह के बाद का समय सुनवाई के लिए दिया और ख्वाजा और वाजिद का जो किस्सा था वह अब सब लोग जानने लगे थे कि अली ख्वाजा के साथ में सोने की मोहरें जो है उसके दोस्त, पड़ोसी और मित्र ने ले ली हैं। इस प्रकार की बात अब सभी को पता चल गई थी, जानकारी हो गई थी। खलीफा ने एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्याय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है वह बिल्कुल ठीक है। अब जब एक बार खलीफा जी हैं वह शहर में घूम रहे थे अपना वेश बदलकर। पहले के समय में क्या होता था, राजा और जो बड़े लोग होते थे वह अपने जो राज्य में जो लोग रहते हैं, जो जनता, आम जनता रहती है, जो लोग रहते हैं, उनको क्या दुख तकलीफ है और क्या दुख है जिसको वह मिटा सकते हैं। राजा किस प्रकार से हमारी प्रजा जो है सुखी है कि दुखी है, इसकी जानकारी स्वयं राजा लोग वेश बदल करके राज्य में घूम करके पता लगाते थे कि हमारी प्रजा किस प्रकार से है, सभी को बराबर रोजगार मिल रहा है, खाने के लिए किसी को परेशानी नहीं है। इस प्रकार की छोटी छोटी सी जो दिक्कतें आम जीवन में होती हैं, उन सभी जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के विषय में राजा या जो वहाँ के बड़े लोग, ओहदेदार लोग होते थे, वह स्वयं जाकर के और इस बात का शहर में घूम कर वेश बदलना मतलब है अपना जो राजा है पहचान छुपाना। जो राजा है वह स्वयं राजा ना बनकर कोई साधारण व्यक्ति बन करके और शहर में घूमते थे, साधारण कपड़े पहनते थे और साधारण कोई भी आभूषण ना पहन करके साधारण स्वरूप बना करके और शहर में घूमते थे। इस प्रकार से उन्होंने जब वह एक बार घूम रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक लड़का न्यायाधीश बना हुआ है। न्यायाधीश का वह कुछ लड़कों के साथ में खेल रहा है और वह जिस प्रकार से न्याय कर रहा है वो एकदम खलीफा को ठीक लगा। अब उन्होंने पूरा खेल देखा, समझा, तब उनको लगा कि जो न्याय कर रहा है, न्यायाधीश बना जो लड़का है वह बहुत ही समझदार लड़का है। अब क्या हुआ आगे, इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अब खलीफा ने उसका न्याय देखा, उस लड़के को बुलाया और नाम पूछा तो उस लड़के का क्या नाम था, हसन नाम था। अब लड़के ने कहा कि तुम खलीफा ने कहा लड़के से कि तुम बहुत समझदार हो और कल तुम मेरे दरबार में आना। कल तो क्या था, अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े की जो सुनवाई 1 हफ्ते के बाद की थी उसकी सुनवाई थी, इसलिए दरबार में खलीफा ने उसी दिन हसन को बुलाया। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इसमें कौन सच बोल रहा है। हसन ने ऐसा ही किया, उन दोनों की बात सुनी बारी बारी से हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर हसन ने 2 तेलियों को बुलाया। तेलियों को क्यों बुलाया, तेलियों का मतलब है पहले के समय में जो तेल, जैसे राई का तेल मतलब सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, तेल में से, घानी में से बैलों को घुमा करके जो तेल निकालते थे, अभी भी जो लोग तेल निकालते हैं उन्हें तेली कहा जाता है। तेलियों को बुलवाया और थोड़ी देर में 2 तेली आ गए।
हसन ने उनसे कहा कि आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और इस घड़े का तेल कितना पुराना है यह बताइए। अब क्या हुआ, हसन ने दो तेलियों को बुलाया। तेलियों से उसने कहा कि आप, तेलियों को बहुत जानकारी होती है कि वह कितना पुराना तेल है, कितना नया है, किस प्रकार से उसको कब तेल निकाला गया है, यह सभी जानकारी जो है, कहते हैं ना कि जो जिस क्षेत्र में काम करता है उस क्षेत्र की उसे पूरी जानकारी होती है। यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि तेली जो है उसको हर एक तेल के विषय में पता होता है, यह किसका तेल है, तेल सरसों का है, मूंगफली का है, कपास का है। इस प्रकार से जो तेल कितना पुराना है, कितना नया है, यह सभी जानकारी उन लोगों को होती है। तो दोनों ने क्या किया, बारी बारी से दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं है, वे बोले। तेलियों ने क्या किया कि दोनों ने अपना अपना अनुभव बताया, सूंघा और चखा। तेलियों ने तेल को सूंघा, सूंघने से उस क्या होता है, आज हमारे घर में है, कभी ऐसा तेल हो थोड़ी दिन में किसी बर्तन में पड़ा रहा हो तो क्या होता है, उस बर्तन की सुगंध उस तेल में बैठ जाती है। तो हमको तेलियों को भी इसी प्रकार से कुछ अनुभव होगा, उसके आधार पर उन्होंने सूंघ कर और चख करके कहा कि यह तेल लगभग 2 महीने ही पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल की मोहरें निकाली हैं, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। न्याय हो गया था। जब अब क्या हुआ था, तेलियों की बात सुन करके अली ख्वाजा के तेल की बात साबित हो गई कि उसकी बात सही है कि वह 6 महीने पहले तो वह यात्रा में गया था और तभी उसने तेल भरा था, तो वह 2 महीने पुराना कैसे हो सकता है, बराबर। इसलिए क्या हुआ, खलीफा को जो है सबूत, वाजिद के खिलाफ सबूत मिल गया था। अली ख्वाजा की बात सुन करके सबको वास्तविकता का मतलब है जो सच्चाई थी उसका सबको पता चल गया कि वाजिद ने उसमें से सोने की मोहरें निकाली हैं और रख ली हैं और खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया। हसन कौन था, वह लड़का था जो न्याय के लिए आया हुआ था। खलीफा जी हैं, वह खेल रहा था, वहाँ से उस लड़के को बुला करके लेकर के आए थे। अब हसन ने उनको क्या किया, हसन ने न्याय दिलवाया और अब खलीफा जी ने बहुत सारी पुरस्कार दिया हसन को और अली ख्वाजा को तेल के घड़े और मोहरें निकालने, मतलब कि उसने क्या किया, अपने दोस्त के साथ में विश्वासघात भी किया और चोरी भी की। इस अपराध की सजा दी खलीफा ने और उसकी जो मोहरें थी वो वापस करने के लिए भी कहा। इस प्रकार से यहाँ पर खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। क्या किया, खलीफा के दरबार में जितने लोग थे उपस्थित थे, मतलब वहाँ पर हाजिर थे, उन्होंने सब ने हसन की भूरी भूरी प्रशंसा, मतलब अच्छी प्रशंसा की। उन्होंने थोड़ी थोड़ी सबने प्रशंसा की कि इतनी छोटी सी उम्र का लड़का है और कितने अच्छे से उसने न्याय कर दिया। इस प्रकार से अली ख्वाजा को उसकी जो मोहरें थी वह मिल गई, वाजिद को सजा हुई और खलीफा को हसन जैसा एक लड़का मिल गया और हसन को अपना जो अनुभव था, इतनी छोटी उम्र का लड़का है और उसको इतना अनुभव था, उसको भी प्रशंसा मिली और साथ में पुरस्कार भी मिला। तो बाल मित्रों, इस कहानी से हमको क्या जानने मिलता है कि कभी भी अपने पक्के दोस्त हों, अपने माँ बाप हों
रिश्तेदार हों जो हमारे ऊपर बहुत विश्वास करते हों, उनके साथ में विश्वासघात कभी भी नहीं करना चाहिए। उनके विश्वास को धक्का पहुँचे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब हम शब्दार्थ में देखते हैं। शब्दार्थ में अपील, निवेदन, अभाव, कमी, जांच, तपाश, तहखाना, जमीन के अंदर, जमीन के नीचे बना कमरा, तेली, तेल निकालने वाला, पुरस्कार, इनाम, भूरी भूरी, खूब सारी, मोहरें, सिक्का, वास्तविकता, सच्चाई, विश्वासघात, धोखा देना, सबूत, किसी की बात को सिद्ध करने का प्रमाण, सजा भोगना, दंड भोगना, सूझबूझ, समझदारी। मुहावरे दिए गए हैं। सिर खुजलाना, सोचना समझ ना पाना कि क्या किया जाए। पैरों तले जमीन खिसक जाना, आघात लगना। कहा सुनी होना, बातों पर लड़ाई होना। सिर पकड़कर बैठ जाना, हताश हो जाना, निराश हो जाना। बाल मित्रों, यहाँ पर पाठ 6 पूरा होता है। नमस्कार।